तो जय श्री राम, हर हर महादेव, वंदे मातरम। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो अभी हम मैंगलोर सिटी में ही हैं और मैंगलोर में ये मंजुनाथ स्वामी मंदिर है, उसके पास में ही ये मठ है जिसको कदरी मठ कहते हैं और नाथ संप्रदाय के संतों का यह मठ है। यहाँ के अभी जो पीठाधीश्वर हैं वो निर्मल नाथ जी हैं और यहाँ पर योगी आदित्यनाथ जी भी आते जाते रहते हैं। तो बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पर आकर और काफ़ी बड़ा मंदिर है और बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है ये मैंगलोर का। तो अभी कल रात हम यहाँ रुके थे और अभी हम यहाँ से केरला के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। तो ये हमारे कुछ भाईगण हैं जो कि बहुत ही अच्छा प्यार दिए यहाँ पर। क्या नाम है भाई आपका? मेरा नाम अशोक बिश्नोई। अशोक बिश्नोई जी। और आपका? मेरा नाम है नरेश बिश्नोई। नरेश बिश्नोई जी। यूँ भाई बिश्नोई है, भाई भाई हैं क्या? भाई भाई। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो कितना समय हो गया आपको यहाँ पर? मेरे समय हो गया 4 साल। 4 साल से ही इधर ही रहते हैं। चलिए बहुत अच्छा। और यहाँ के बारे में कोई जानकारी हो बताइए। और कुछ नहीं, बस अच्छा है। अच्छा, चलिए बहुत अच्छा। यहाँ से आनंद आश्रम कितना दूर होगा? केरला आश्रम केरला बोले तो 200 किलोमीटर। कंचनगढ़। कंचनगढ़, हाँ, कासरगोड है, कंचनगढ़ नहीं। कासरगोड। 70-80 किलोमीटर। 70-80 किलोमीटर। तो ठीक है, बने रहिए मेरे साथ, देखते रहिए दिन का 10 साइकिल यात्रा। हर हर महादेव, जय जय श्री राम। तो जय श्री राम, हर हर महादेव, वंदे मातरम। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। अभी हम आ गए हैं केरल और हम कर्नाटक से करीब 40 किलोमीटर आ गए हैं। मैंगलोर से करीब 35-40 किलोमीटर के आसपास आए हुए हैं और अभी हम केरला में प्रवेश कर गए हैं। कर्नाटक राज्य को हमने क्रॉस कर दिया है। पहले ही आ जाते लेकिन अभी कर्नाटक में हमारा काफ़ी समय, करीब 3-4 महीने का समय हमारा कर्नाटक में लगा है। 3 महीने का समय कम से कम जी, 3 महीने का समय से अधिक कर्नाटक में हमें लग गया। तो अभी यहाँ से हम केरला आ गए हैं और यहाँ पर आनंद आश्रम हमें जाना था लेकिन अभी हम आनंद आश्रम नहीं पहुँचे हैं। आनंद आश्रम यहाँ से 40 किलोमीटर है और इधर चढ़ाई है, कहीं उतार है, तो इसलिए हम इधर एक मंदिर है, देख सकते हैं, यहाँ पर आ गए हैं। तो अभी हम आज यहीं पर विश्राम करने वाले हैं और फिर कल देखते हैं, निकलते हैं आनंद आश्रम के लिए। आज भी निकल सकते हैं, जैसी प्रेरणा हुई अंदर में वैसा ही करेंगे। और ये भाई एक मिले हैं, उड़ीसा से आए हुए हैं। क्या नाम है आपका? नंदी घोष नाम है। नंदी घोष नाम है। उड़ीसा से आप साइकिल यात्रा कर रहे हैं। तो अपने बारे में कुछ बताइए, कहाँ से हैं और क्या कर रहे हैं और कितने दिनों से यात्रा कर रहे हैं और यात्रा का उद्देश्य क्या है? नमस्कार साथियों, मेरा नाम नंदी घोष खमारी है। उड़ीसा बरगढ़ डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ और उड़ीसा से शुरू करके ऑल इंडिया बाइसाइकिल टूर कर रहा हूँ और 1 साल के सफ़र में मैं 18 राज्य घूम चुका हूँ और 19वां राज्य कर्नाटका में गुरुजी मिले और इनके साथ आज मैं लगभग 40 किलोमीटर का यात्रा सफ़र करके आज हम केरला में पहुँच चुके हैं और केरला में आज हमारा पहला रात है और एक मंदिर में आज हम रुके हैं और बाकी की चीज़ें। तो क्या उद्देश्य है यात्रा का? मेरा उद्देश्य है कि अपने आने वाले जो पीढ़ी है, बच्चे हैं, उनको पेड़ पौधा लगाने के लिए उत्साहित करूँ जी, पर्यावरण संरक्षण। हाँ, पर्यावरण संरक्षण के लिए। और जो बड़े लोग हैं उनको मेरा मैसेज है कि वो लोग जितना हो सके साइकिल चलाइए, खुद भी फिट रहिए और पर्यावरण को भी फिट रखें। ये मेरा उद्देश्य है, मैसेज है। बहुत सुंदर। कब यात्रा पर निकले थे आप? सितंबर 2022 5 तारीख को। 5 तारीख को। 5 सितंबर आपका कोई 2022 चैनल भी है YouTube? हाँ, मेरा एक यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है चैलेंज आइकॉन। आप लोग चाहें तो जाके देख सकते हैं। चैलेंज आइकन। तो चैलेंज आइकन इनके चैनल का नाम है, तो आप उस पर भी विजिट कर सकते हैं और इनके सारी प्रतिक्रिया गतिविधियों को आप वहां पर देख सकते हैं। तो इनसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। देखते हैं, जहां तक भोलेनाथ साथ रखते हैं वहां तक रखते हैं, फिर अपना अपना गंतव्य स्थान देखेंगे। तो ये जो साइकिल यात्रा और पैदल यात्रा करने वाले लोग हैं बस मुट्ठी भर हैं पूरे भारत में हैं। तो कम से कम ये जो भी लोग हैं ये सामान्य नहीं होते हैं और मिलते हैं एक दूसरे से। तो 15-20 लोग होंगे पूरे भारत में, ज़्यादा तो नहीं है। मुट्ठी भर। हाँ, तो 1% से भी कम है। मुट्ठी भर तो ऐसे हमारे जैसे घूमने वाले हैं, लेकिन साइकिल हाँ, को, पर्यावरण को प्रेम करने वाले बहुत हैं। मतलब वैसे पैसे से घूमना, होटल में जाकर रुकना, वैसे करने वाले हैं। लेकिन इस प्रकार से जो विदाउट मनी यात्रा करते हैं, सृष्टि के कल्याण के लिए, परमार्थ के कार्य के लिए और भारत माता के उत्थान के लिए, अध्यात्म के लिए, ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। तो आप लोग, जैसे हम लोग निकले हुए हैं, तो आप लोग कम से कम
इतना तो कर ही सकते हैं, वीडियो को शेयर कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। हाँ, और बातों का अनुसरण कीजिए। बच्चों के जन्मदिन पर उनको पेड़ में भेंट में दीजिए। अगर आपको हम लोगों के यात्रा से कुछ सीखने को मिल रहा है, खुद भी अपने जीवन में जी। उसको उपयोग कीजिए और दूसरों को भी सिखाने की कोशिश कीजिए, ताकि जी। हमारी जो यात्रा जो है वो सफल रहे। जी, हम जो भी कुछ भी इतने मेहनत कर रहे हैं, लोगों को थोड़ा बहुत इंस्पिरेशन मिले, हाँ। ये हम लोगों का उद्देश्य है। सही बात है। तो भाई का उद्देश्य बहुत ही अच्छा है। हम भी पर्यावरण संरक्षण में कार्य कर रहे हैं, तो इनसे मिलकर हमें बहुत ही अच्छा लगा। तो आप लोग अपने बच्चों के जन्मदिन पर जब आप उनसे केक कटवाते हो और मोमबत्ती जलाकर उसको बुझा देते हो, तो इसके स्थान पर आप लोगों से प्रार्थना है कि बच्चों को गिफ्ट में ट्री भेंट करें, पेड़ दें और उनके हाथों से ही पेड़ लगवाएं और बच्चों को प्रेरित करें, उसमें रोज़ पानी डालें। तो आपके बच्चे का जो व्यक्तित्व होगा वो संस्कारवान होगा और जो है वैदिक ढंग से हम लोग अपने सनातन धर्म के लिए, अपने धर्म के लिए आगे हमेशा आएँ और सृष्टि कल्याण और लोक कल्याण के लिए कार्य यथासंभव हम प्रयास करते रहें। और अगर जो भी हम नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम जो कर रहे हैं देश में, अपना घर परिवार सब कुछ छोड़कर सृष्टि के कल्याण, देश के कल्याण के लिए कम से कम यथासंभव उनका समर्थन और सपोर्ट करें और अपना प्रेम और आशीर्वाद हमेशा बनाए रखें। तो जय श्री राम, हर हर महादेव है। और अभी हमारे तेजस्वी जी भी आ गए हैं, कुछ ही समय पहले यहाँ पर आए हुए हैं और यहाँ पर देखिए तो रुक गए और बहुत ही ज़्यादा आनंद आ रहा है। एक बार पुनः इनसे मुलाकात करने के बाद, वहाँ से बिछड़ गए थे हम लोग कर्नाटक में और फिर यहाँ पर मिल गए हैं, तो आवश्यक भी था बिछड़ना, क्योंकि अब अगर सेल्फ डिपेंड होना है, अनुभूति प्राप्त करनी है, तो अकेला बीच बीच में होना पड़ता है, तभी प्रकार का मानसिक युद्ध होता है। तो इनसे मिल गए हैं और जान जाएंगे। बताइए तेजस्वी जी कि यात्रा कैसी रही आपकी, अकेले की यात्रा, और क्या प्रेरणाएं आपको मिली, क्या अनुभूति हुई? है संघर्ष भी है, आनंद भी है, उत्साह भी है और साथ ही साथ मन शांत भी हो रहा है, निर्मल भी हो रहा है और समुद्र की बॉटम प्लेस जो होता है तलहटी, वैसा मन मस्तिष्क हो रहा है। और जीवन में यदि किसी भी ऊंचाइयों के यदि आप प्राप्त करना चाहते हैं, वेरी वेरी इंटरेस्टेड टू टेक एनी काइंड, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू जस्ट कंसंट्रेट ऑन मेमोरी फॉर द स्पिरिचुअलिटी। because you can say without the spiritual line, without the support of the God, without the support of the great personality, there is no any possibility in your life in which you can just develop. So it's my request to all of you कि आत्मनिर्भर बनो, सेल्फ डिपेंडेंट। जैसा कि मैं इस 6 महीने की जर्नी में 23 मार्च 2023 को मेरी जर्नी राजकोट से स्टार्ट हुई। आदरणीय दिनकर दास स्वामी के विचारों को मैं लेकर के कंटिन्यू चल रहा हूँ और आध्यात्मिक गुरु मेरे यात्रा के अगर वास्तव में श्रेय जाता है तो दिनकर दास स्वामी, जो कि आप इस वीडियो को देख रहे हैं दिनकर दास साइकिल यात्रा से। तो इस प्रकार की विचारों को आप देखें और आप भी स्वयं इस प्रकार के मुद्दे को, पर्यावरण संरक्षण, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वृक्षारोपण और नारी जागरण अभियान और हेल्थ से रिलेटेड, लोगों को मेडिसिन से बचाइए, कुछ नेचुरल यदि आपको एक्सपीरियंस है, नॉलेज है कुछ, तो उसको आप सजेस्ट करिए। इस प्रकार के विचारों को लेकर के यदि आप सात्विक कर्म को लेकर के यदि आप रोड पे चलते हैं तो कितनी भी बड़ी से बड़ी बाधाएं आ जाए वो आपका कोई बिगाड़ नहीं कर सकता। तो ये सब मेरा अनुभव हुआ। बहुत सारे कोई घटना ऐसी हुई कि जो आपको प्रभावित करने वाली हो रास्ते में? हाँ, घटनाएं तो चूँकि हुई 3-4 घटनाएं, जिसमें मैं एक घटना को आपको संबोधित कर देता हूँ। वो घटना ऐसे हैं कि एक मानसिक रूप से नकारात्मक पुरुष मिल रहे हैं तो वो अपना दिमाग लगाते हैं। दिमाग लगाने का मतलब कि वो पूरी तरह से शरीर को ख़त्म ही कर देना चाहते हैं। बट जिस पर भोलेनाथ की कृपा हो, बजरंग बली की कृपा हो, जहाँ पर कृपा राम की हो ता पर कृपा करे सब कोई। कितना भी बड़ा विकराल दूत आ जाए, दैत्य आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब भोलेनाथ की कृपा, ओम नमः शिवाय का जब कंटिन्यू चलेगा तो जब करो ओम नमः शिवाय का, महामृत्युंजय जब करो, भोलेनाथ का जब शक्ति आएगी, प्रेरणा आएगी, सारा काम सफल होगा। कृष्णा, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव, जय जय महाकाल।